आज अंतिम है, खूब नहीं, अंतिम दिन कम सुनाना चाहिए। सुनने के लिए आए लोग। कहाँ बजता है जी? क्या हुआ? हेलो। राज नहीं है राजी। हेलो। आवाज तो ऐसी है, वो तो हम बल लगा रहे थे इसलिए आवाज जा रही थी। हेलो। हेलो। सदगुरु, थोड़ा और तेज करिए। श्री सदगुरु महाराज। आप लोगों से आवाज़ तो केवल साउंड बजता, आप लोगों को ज़्यादा आवाज़ है। समस्या तो ये है, उस साउंड बक्स से ज़्यादा आवाज़ तो आपकी है। थोड़ा घुमाइए ना, ठीक करिए उसको। श्री सदगुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपं वन पुष्पं पंचेन्द्रिय होतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देव निरंजनम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात पर गुरुवे नमः। परमात्म गुरुवे नमः। आत्म गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम पूज्य सद्गुरु महाराज के गुलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्माननीय छपरा नगर निवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, कुत्तों की सेना में आवाज कैसे कट रहा है? अगर सिंह को सेनापति बना दिया जाए तो युद्ध जीत सकता है। सिंहों के सेना में अगर कुत्ता को सेनापति बना दिया जाए
तो युद्ध हार सकता है। इसीलिए क्या बनना है निर्भर आप पर है। और बनने के लिए सिंह के तरह स्वभाव होना चाहिए। और सिंह का स्वभाव कैसा होता है कि एक थप्पड़ लगा दे तो के करते रह जाए, ऐसा स्वभाव सिंह का होता है। संत कबीर कहते हैं, साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, ताके निकट नहीं जाए। कहा अगर साधक वर ना हो तो सिंह की तरह विचार रखना पड़ेगा। सिंह निडर होता है, जुझारू होता है, साहसी होता है और जिस कार्य में लगता है उस कार्य करके ही दम लेता है। इसलिए सिंह के तरह बनो, तब साधना कर सकोगे। सिंह बहुत बोलता नहीं है कि बहुत बोलता है। सिंह सियार की तरह भौंकता नहीं है, लेकिन जब एक आवाज लगाता है तो पूरा जंगल शांत हो जाता है। इसलिए अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में तो शांत हो जाओ। बोलने वाले ने संसार को नहीं जीता है जी। बोलने वाले का अपने आप पोल खोल जाता है। जिसने इस संसार को जीता है तो मौन होकर के जीता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि कोशिश करो कि हम मौन हो जाएं। किससे मौन? मन से मौन हो जाए, मुख से मौन नहीं। मुख से मौन हो गया तो क्या मिलेगा? मुख से बंद कर लिए अपनी वाणी को, अब भीतर चल रहा है सब कुछ, तो इससे क्या लाभ? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मौन हो जाएंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे। महर्षि रमन बहुत वर्षों तक मौन ही रहे। लेकिन दुनिया उनको जानती है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर तुम सच में अपने आप को मौन कर लोगे तो तुम कहीं रहोगे ना, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं आ जाएगी। तुम दर्शन की बात करते हो तो जेल में भी बंद रहोगे तब भी तुमको दर्शन हो जाएगा। इसलिए अपने आप को मौन करने का चेष्टा करिए। मन को चुप करने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। भक्ति क्या है? भक्ति एक सीढ़ी है। किसकी? मुक्ति की। और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है सेवा। किसकी सेवा?
दूसरों को खिला देना पिला देना ये सेवा है, लेकिन इस सेवा से आपका परम कल्याण होगा सो बात नहीं है। दूसरों को वस्त्र दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए, सेवा होगी, इससे पुण्य होगा आपको। जब तप करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इस सेवा से आपका परम कल्याण होगा सो बात नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कैसी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी सेवा सेवको करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। जैसा था वैसा लौटा देना, यह है सेवा। कैसा था? हम निर्मल थे, निर्विषय थे, स्वच्छ थे, पवित्र थे। वैसा अगर हम लौटा देते हैं तो धर्मशास्त्र कार्य कहते कि आपने सेवा कर ली और अपना कल्याण भी कर लिया। संत कबीर साहब कहते हैं कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। जैसा था वैसा मैंने लौटा दिया, यह है सेवा। ये सेवा कैसे करेंगे? ये सेवा बोलने से नहीं होगा, ना चलने से होगा, ना ही संसार में हम प्रसिद्धि पाकर कर पाएंगे। तब कैसे होगा सेवा? ये गुरु नानक जी महाराज से पूछा जाए कि कैसे इस तरह की सेवा की जाए। कोई महापुरुष कहते हैं कि ऐसे सेवा नहीं होती है, उसके लिए पवित्र पहले बनिए। पवित्र से तात्पर्य इस शरीर रूपी पवित्र बर्तन को पवित्र कीजिए। उन्होंने कहा सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंत को परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। इस तत्व अर्थात जीवात्मा को परमात्मा जिस दिन मिला देंगे उस दिन आपने परम कल्याण कर लिया। सबका डेरा कहाँ है? कहाँ लोग ठहरते हैं? एक साधु बाबा था, संजोग से जंगल में रहता था। एक मुसाफिर होकर के जा रहा था। उसी रास्ते से जब मुसाफिर जा रहा था तो साधु बाबा से मुसाफिर पूछते हैं कि बस्ती किधर है? साधु बाबा ने कह दिया इस जंगल को पार करोगे तो बस्ती मिल जाएगी। जैसे जंगल को पार किया तो वहाँ स्मशान घाट मिल गया। उधर से आए, लौट के कहा बाबा मैंने आपसे बस्ती के संबंध में पूछा था, आपने स्मशान घाट बता दिया। कर मेरे समझ में तो बस्ती वही है, वहाँ आकर के लोग बसते हैं, और जिसको तुम बस्ती कह रहे हो वो तो उजाड़ है, वहाँ से उजड़ते हैं, वहाँ जाकर बसते हैं। तो सेवा को लोगों ने किया कि जो सेवा के विषय में संत कह रहे हैं उस सेवा की प्राथमिकता कम दी है। आजकल क्या कहते हैं लोग, जिस सेवा से परम कल्याण होगा उस सेवा को लोगों ने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया और संसार के समय भरपूर लगा दिया। सबकी सेवा करो, करना चाहिए,
लेकिन जिससे परम कल्याण होगा उसको क्या किया हम लोगों ने? हटा दिया। धर्मशास्त्रकार का जन कल्याण सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं की सेवा करना भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि एक नेता भी जनता की सेवा करते हैं, सड़क बनवा देता है, क्या अपने पैसे से बनवाता है? जनते के पैसा से बनवाता है। वो भी एक तालाब बनवाता है, किसका? अपने पैसा से बनवाता है। वो इन सब सेवा से परम कल्याण नहीं मिलेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि स्वयं की सेवा करो। स्वयं की सेवा कैसे होगा? आप मान ले जब भूत की सेवा करेंगे ना आप, तो भूत लोक की प्राप्ति होगी। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पितरलोक की प्राप्ति होगी। देवताओं की सेवा करेंगे, देवलोक जाएंगे। लेकिन अपनी पूर्ण रूप से सेवा अगर नहीं हो पाई तो बार बार आपका आवागमन होगा। इसलिए माँ सबरी के संबंध में आपने बहुत कुछ सुना होगा और अभी भी सुने आपने। माँ सबरी संसार से अलग होना सब दिन चाह रही थी, बचपन से चाह रही थी और हो भी गई। लेकिन आजकल हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा विचारना होगा आज कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। दुनिया के लोगों के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस दिन शरीर छूटेगा ना, तो दूसरे 1 घंटे के बाद लोग भोजन करना प्रारंभ कर देंगे। दूसरे दिन समान स्थिति में हो जाएंगे लोग। 7वें दिन काम, जो काम करते थे आप, उस काम करना शुरू कर देंगे लोग। 13वें दिन तो लगभग सबके चेहरे पर हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। और 1 साल के बाद आपको सदा के लिए लोग भूल जाएंगे। इसी दुनिया के लिए आप करें, दुनिया क्या कहेगी? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर ऋषि मुनियों ने यह सोच लिया होता कि दुनिया क्या कहेगी, तो अपना कल्याण नहीं कर पाता। गौतम बुद्ध के मन में अगर हो जाता कि मेरा सुपुत्र है, गुलाब सा सुंदर देखने में है, विश्व सुंदरी मेरी धर्म पत्नी है, मैं चक्रवर्ती सम्राट का एकलौता पुत्र हूँ, अगर ये सब दिमाग में रखता और सोचता कि समाज के लोग, जनता क्या कहेगी, तो आज बुद्ध को कोई जानता नहीं। कोई नहीं जानता बुद्ध को। त्याग किया उन्होंने, क्या? संसार की सुविधा को। तब उन्होंने कुछ प्राप्त किया। जितना बड़ा आप पाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा, उतना परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मां सबरी त्याग करती है। क्या? देखने में इतनी काली कुल उठी थी कि एक ही पालकी में जा रहे थे दुल्हा और दुल्हन दोनों। संजोग से घूंघट केवल उठ गया, चेहरा दिख गया। और जैसे चेहरा दिख गया तो मन ही मन दुल्हा सोचता है इतनी काली कुल उठी है। और जंगल होकर के जा रहे हैं। घर जब पहुंच जाएंगे तो छोटे छोटे जो भाई के बाल बच्चे हैं तो दिन में देख करके डर जाएंगे, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए।
इतना कुरूप थी। मन ही मन विचार करता है कि इसको जंगल में छोड़ देना चाहिए, और परिणाम ये हुआ कि जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में छोड़ दिया गया तो और क्या परिणाम हुआ? तो जहां छोड़ा गया था उसके बगल में मतंग ऋषि की कुटिया थी। समझ गई, रास्ते बुहाड़ने लग गई। लेकिन जिन महात्मा को बुहाड़ने का काम दिया गया तो उसका सेवा तो छीना गया। अब सोचने लगे किसने मेरा ये सेवा कर लेता है। छिप करके देखने लग गए, पकड़ा गई। पकड़ करके ले करके जब मतंग ऋषि के सामने हाजिर करते हैं तो मतंग ऋषि कहते इसको छोड़ दो, आश्रम में रहने दो। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ बहुत महात्मा थे आश्रम में, बहुतों ने छोड़ दिया आश्रम को। लेकिन मतंग ऋषि जानते थे कि कोई साधारण भक्ति नहीं है। गौतम बुद्ध को बहुत सारे साथियों ने छोड़ दिया था। किस कारण से? कारण ये था कि केवल अन्न खा लिए और पानी पी लिए, और कोई कारण नहीं था। इस कारण से गौतम बुद्ध को बहुतों ने छोड़ दिया। जब उन्हें 7 सप्ते के अंतर्गत जब आत्म साक्षात्कार हुआ, चेहरे पर दिव्यता दिखने लग गई, तो उसी रास्ते से जो मुनि महात्मा आते थे वो देख करके आश्चर्यचकित होते थे। ठीक उसी प्रकार जब सबरी की भक्ति पूरी हो गई तो भगवान राम के संबंध में मतंग ऋषि कहते हैं कि सबरी तुम इसी कुटिया में रहना, तुम्हारे यहां भगवान राम आएंगे। गुरु के वचनों को इतना दृढ़ता पूर्वक पालन की उसने कि ऐसा पालन और किसी ने नहीं किया होगा। कितना पालन किया? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 14,000 वर्ष तक गुरु की वचनों को याद रख करके पालन करने लग गई। हम लोग तो गुरु के वचन की तो बात छोड़ दीजिए, दीक्षा लीजिए आज, कल ही लोग भूल जाते हैं। कल की बात तो छोड़ दीजिए, दीक्षा दीजिए आज, थोड़ी देर के बाद पूछिए उसे तो सब गायब। ऐसी स्थिति। लेकिन सबरी भूली नहीं, गुरु के वचनों को दृढ़तापूर्वक याद रखी और याद रख करके रहने लग गई। कितना दुख सही है। जिन जिन महापुरुषों ने आत्म कल्याण किया है सबने दुख सहा है। प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भागना पड़ गया। भगवान बुद्ध के लिए कांटे बिछाए गए। महावीर के माथे में एक हाथ का कील ठोक दिया गया। संत कबीर को 72 कसनी दी गई। शम्स तबरेज की खाल खिंचवा ली गई। संत रविदास जी की अंदर से जनेऊ निकलवा लिए, भीतर का जनेऊ फाड़ करके। इतना ही नहीं,
नाना प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही। जो जो इस धरातल पर आते हैं उनको कष्ट होता ही है, लेकिन ये लोग सिंह के तरह थे, टूट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम लोग एक झटका में छोड़ देंगे तो भक्ति कैसे पूरी होगी? एक डांट लगा देगा आप लोगों को, खाली इतना ही कह देंगे आप लोगों को केवल कि अगर तुम सत्संग करने जाओगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे, दूसरे दिन आना बंद कर दीजिएगा। कहेंगे कि आप लोग के मालिक का आदेश है, खाना पीना बंद हो जाएगा इसलिए जाएंगे हम नहीं, क्योंकि डर समा जाता है। और मैं आज खुल करके कहता हूँ, भक्ति डर नहीं देता है, भक्ति निर्भय बनाता है। मीराबाई की यही हालत हो गई थी। कहा कि तुम मेरा साधुओं की संगति करना छोड़ दे। नहीं मानी मीरा ने। मारने की नाना प्रकार की योजनाएं बनाए गए। जहर का प्याला दिया, सांप का पेटारी भेजा, लेकिन नहीं मार पाए। संत रविदास जी को फांसी की सजा दिलवा दी गई। फांसी का जो रस्सी होता वही टूट गया, बीच से ही बच गए। इसलिए भक्ति करने वाले को सिंह के तरह होना होता है, तब भक्ति कर सकता है। और सियार की तरह जिंदगी आने वाले भक्ति नहीं कर सकते हो। भक्ति निर्भय पद को प्राप्त कराता है। भक्ति आपको साहस देता है, देने काम करता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि भक्ति करना आसान काम नहीं है। ऐसे नहीं कहा गोस्वामी जी महाराज ने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, बहुत कठिन है। कहत सुगम करनी अपार जानहि जे बनी आई। कहने में बड़ा आसान है, एक आध घंटा में मोक्ष तक बात हम लोग कर लेंगे, परम पद की बात हो जाएगी। लेकिन करना कितना कठिन काम है, इस पर विचार कीजिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं घबराने की बात नहीं है। जो जही कला कुशलता कहा, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बह गज भारी। जाओ सरकरा मिलही सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। अति ऋसग सूक्ष्म पिपिल का, बिनु प्रयास ही पावे। कहा एक हाथी को लगा दीजिए। कहा बालू और चीनी को अलग करने में नहीं कर पाएगा, लेकिन चींटी को लगा दिए आसानी से वो कर देगी। सफरी मछली को आप पानी की दिशा की तरफ चढ़ाइए, एक होता है भाटा और एक होता है सीरा, याद रखिएगा। सीरा कहते हैं पानी की विपरीत दिशा को, धारा आ रही उधर से इसको भाटा, और धारा पर चढ़ना उसको बोलता है सीरा, याद रखिएगा। तो कहा कि हाथी सीरा की तरफ नहीं चढ़ सकता, लेकिन सफरी मछली चढ़ सकती है। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी वह गज भारी। उन नदी में हाथी बह जाएगा, लेकिन सफरी मछली चढ़ जाएगी। तो सफरी मछली की तरह आपको तीक्ष्ण बनना पड़ेगा, तभी आप भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
तो मैं सबरी के संबंध में कह रहा था कि सबरी नाना प्रकार का कष्ट सहती है, और सहती है कष्ट तो क्या कहती है। एक दिन की घटना है, मां सबरी रोज परमात्मा के ख्याल में डूबी रहती थी। कहीं भगवान राम आकर के चले नहीं जाए, इस दृष्टि से डूबी रहती थी हरदम। नहाने के लिए गई, उधर से झटपट करके आ रही थी, एक महात्मा जी के देह में केवल सबरी का आंचल स्पर्श कर गया। उस महात्मा जी ने इतना जोरों से थप्पड़ मार दिया, मारा तो गाल में, लेकिन जिस सरोवर में स्नान करते थे सब कोई, वो सरोवर ही पूरा का पूरा गंदा हो गया, रक्त रंजित हो गया। अब सब महात्माओं को परेशानी होने लग गई। सब महात्मा दूर से पानी लाने के लिए जाते थे, नहाने के लिए जाते थे। सबरी भी जाती थी, चिढ़ाते थे प्रत्येक दिन। आप लोग को चिढ़ाया है? नहीं चिढ़ाया होगा। प्रत्येक दिन महात्मा जी ही चिढ़ाया करते थे, ऐ सबरी तुम्हारा राम कब आएगा। चिढ़ाते थे, ताना मारते थे। सबरी कुछ बोलती नहीं थी। बोलने वाले की जीत नहीं होती है, मौन रहने वाले की जीत होती है। इसलिए नहीं बोलती थी, उत्तर नहीं देती थी। परिणाम ये हुआ, जब महात्मा जी मिलते तो सबरी को बराबर चिढ़ाते। भगवान राम जब आए तो महात्मा की कुटिया की तरफ से ही आए, और भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी सबरी की कुटिया किधर है। अब आप सोच कर देखिए, परिणाम ये हुआ कि सबरी कुटिया किधर है। लगाया क्या? मेरी लगा दिया, मेरी सबरी कुटिया किधर है। भक्त की लाज भगवान रखते हैं। अब वही महात्मा सब आगे आगे चल रहे हैं, भगवान राम पीछे पे जा रहे हैं, और महात्मा जी कुटिया दिखाने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं, हाल समाचार जानने के पश्चात महात्माओं से कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप लोगों को कोई दिक्कत? महात्माओं ने कहा कि जिस सरोवर में हम लोग स्नान करते थे, पानी पीते थे, उस सरोवर का हालत खराब है, गंदा हो गया है। अगर उसमें आप चरण रख दें तो जल स्वच्छ हो सकता है। महात्मा जी कहते हैं अगर मेरे चरण रखने से अगर जल स्वच्छ हो जाएगा तो रखने में क्या दिक्कत है, चलिए चलता हूँ। तो सब के सब गए, सबरी भी गई। भगवान राम जल में उतर गए, लेकिन जरा भी पानी में को अंतर नहीं हुआ, जस का तस बना रहा। इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद सब महात्मा के चेहरे पर उदासी छा गई। इन भगवान राम कहते हैं कि हे महात्माओं, अगर एक बार सबरी को इस जल में उतारा जाए तब उसका परिणाम देखा जाए क्या होता है। जैसे सबरी को जल में उतारते हैं और जल में उतरते ही पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, सबके चेहरों पर खुशियां आ गई। लेकिन एक अफसोस हुआ कि जिसको मैंने बहुत छोटा मानता था, आज वो भगवान से भी श्रेष्ठ कहला गए। कि भगवान के उतरते ही जल स्वच्छ नहीं हुआ, लेकिन संत के चरण, संत हो गए ना, संत के चरण पड़ते ही जल निर्मल हो गया।
उपदेश कर्म में आपने सुना होगा बहुत कुछ, अभी हमारे महात्मा जी से मुख से भगवान राम कहने लग गए। भगवान राम के पहले मत्सबरी कहती है कि ही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहि एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म अनुमाही। भगवान राम कहने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब छन हीना, मम भरोसी हरस न दीना, नवम एक कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोय अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, अब करें जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का आज सुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस्रूपा। लगभग आप लोगों ने 7वीं भक्त तक सुन चुके थे, लेकिन संक्षेप में मैं खींचता हूँ क्योंकि समय हो गया है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भगवान राम ने मुख्यतः 9 प्रकार की भक्ति में 5 प्रकार की जो भक्ति है, ये भक्ति क्या है? सगुण सकार की भक्ति है और अस्थूल भक्ति है। सगुण सकार में अस्थूल भक्ति है। छठी भक्ति जो है ये सगुण है लेकिन सूक्ष्म सकार, सब सूक्ष्म सगुण है। 7वीं भक्ति क्या है? ये भी सगुण है लेकिन अरूप साधना है। एक तो रूप साधना है और एक अरूप साधना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। लेकिन मंत्र जाप के संबंध पहले कहा कि मंत्र जपना चाहिए। धर्मशास्त्र कार्य कहते कि मंत्र का जाप जब करते हैं लोग तो मंत्र जपते जपते गुरु रूप प्रकट हो जाता है। सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, बिना रूप को देखे नाम का सुमरण करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आती है तब साधक आगे बढ़ते हैं और आगे जब बढ़ते हैं, जब दृष्टि योग क्रिया करते हैं तो दृष्टि योग क्या है? दृष्टि योग क्रिया कहते हैं छठदम शील विरति बहुकर्मा से तात्पर्य है इंद्रियों को दमन करना। इंद्रियां बलवती है, इंद्रियां ताकतवर है और ताकतवर होने के कारण हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ताकत से मुक्ति कैसे मिलेगी? इंद्रियों की ताकत कमजोर कैसे पड़ जाए? क्या इसके लिए उपाय है? तो फिजिक्स का सिद्धांत कहता है किसी वस्तु पर अगर आप किसी वस्तु को आप हटाते या धकेलते हैं तो सारा ताकत हाथ में आ जाता है। उसी प्रकार से जब हम सारे चेतन धाराओं को सिमट करके अंधकार को फोड़ने में लगा देंगे तो परिणाम ये होगा कि इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और अंधकार फूट जाएगा, अर्थात अंधकार फट जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? तो गुरुदेव कहते हैं इस संबंध में कि जब अंधकार फूटता है या फटता है तो होता क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि जैसे फटता है तो आवाज होती है उसमें। जैसे एक उदाहरण समझें हम लोग, भगवान राम जब सीता के स्वयंवर में गए तो एक धनुष रखा था, उस धनुष का नाम था पिनाक।
वह धनुष भगवान शिव का दिया हुआ था। परशुराम ने जनक जी के यहाँ जाकर के रख दिया का इसका देख रेख करना। लेकिन सीता जब उठा ली तो प्रतिज्ञा कर लिए कि जो इस धनुष को तोड़े उसके साथ शादी करेंगे। तो स्वयंवर में राम जब पहुँचे तो धनुष को जो ही तोड़ा गया तो आवाज हुई उसमें, और महेंद्र पर्वत पर परशुराम ध्यान करते थे, वहां तक आवाज पहुंच गई। एक धनुष टूटा तो वहां तक आवाज पहुंच गई। आपके भीतर में अंधकार फूटेगा तो क्या होगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। अंधकार फूटेगा, तम मतलब अंधकार फूटेगा, तम फटे ज्योति भरे, आप ज्योति में प्रवेश करेंगे। आकाश में सैर कैसे करेंगे? आकाश में सैर करता है तब जब साधक का मन मान जाता है, और जब तक साधक का मन नहीं मानता है तब तक आकाश में सैर नहीं करता है। मीराबाई आकाश में सैर करती थी। मीराबाई से पूछा गया कि भाई तुम आकाश में सैर कैसे करती हो? तो मीराबाई कहती है, मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। मीरा का मन मान गया और वो आकाश में सैर करने लग गई। संत महात्मा गण कहते हैं, कौन सा आकाश में? अंतरा आकाश में। जो अंतरा आकाश में सैर करेगा तो होगा क्या? तो कबीर साहब कहते हैं, ऐसे सैर नहीं कर सकता है, निशाना लगाना पड़ता है फोड़ने के लिए पहले। कौन सा निशाना? समय तो हो गया 5। क्या करूं, बंद कर दूं 2-3 मिनट में? आधा घंटा और लास्ट। जनता जमी हुई है, सुनाइए। जनता जमी है मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? भोजन का समय हो गया। कल भी भोजन नहीं किया था, आज भी नहीं करूँगा लगता है। उस विषय को ये करके समाप्त कर दिए। भोजन करना था तो भोजन का ध्यान अगर देता तब तो खा ही लेता, देता नहीं ध्यान कोई। ठीक है, आप कह रहे तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है। दोनों काम तो नहीं होगा ना, चाहे भोजन त्यागूं आज या तो सत्संग सुनाऊं, दो में से एक ही हो सकता है। भोजन ही जरूरी है। विषय को पूरा ये कर दीजिए। कैसे होगा स्वामी जी? मतलब समय तो बहुत कम है। ठीक है, प्रयास करता हूँ 2-3 मिनट में। 2 मिनट में संभव तो नहीं होगा। 2-4 मिनट में हो जाएगा। 2-4 मिनट समय होता है पूरा। आपका 1 घंटा में पूरा नहीं हुआ, ये कैसे 10 मिनट हो जाएगा बताइए? कहाँ से कहाँ बात लेके खाली ख़त्म कर देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि निशाना लगाना पड़ता है तब होता है, ऐसे नहीं होता है। कहाँ? तो कबीर साहब कहते गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। इसमें निशाना लगाना पड़ेगा आपको।
बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। इसलिए प्रयास कीजिए कि बाएं तरफ चंद्रमा है, दाएं तरफ सूर्य है। बैठिए ना, है बाबा, क्या करें? काम है, जिस काम के लिए जा रहे हैं कोई फायदा अब नहीं होगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब तक लोग निशाना लगाएगा नहीं तब तक संभव नहीं है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम ध्यान करने के लिए जाने। तो क्या कहा? आप लोग बैठिए ना। बड़ा मुश्किल है, उठ बैठ करता है तो। लिंक टूट जाता है तो निशाना लगाना पड़ता है। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों को दमन करने की स्थिति है। और ऐसे भक्ति नहीं होती छठी भक्ति। एक ही जगह जब बार बार देखते हैं तब छठी भक्ति की शुरुआत होती है। जैसे मास्टर साहब तो बच्चे को नहीं पढ़ाए होंगे, छोटे बच्चे को। जो छोटे बच्चे को पढ़ाता है, जिसको नर्सरी क्लास कहते हैं, वो एक ही चीज़ पर बार बार घुमाते रहता है। एक ज़माना में स्लेट पेंसिल था, पटिया आप लोग पढ़ते थे, तो घर में क्या करते थे, शिक्षक भी क्या करते थे, तो बड़का ओ लिख देते थे, उसी को घुमाते रहते थे। घुमाते घुमाते जब अभ्यस्त हुआ तो तब आँख बंद करके भी वो लिख लेते थे। सेम स्थिति है, अगर उसको नहीं घुमा कर, उस पर घुमा करके बगल में कुछ और घिसना शुरू कर दे तो औ का अभ्यास नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जिस तरह से वो का अभ्यास वो नहीं हुआ, उसी प्रकार से मन इधर उधर जाता है, तो छठी भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। एक ही जगह जब मन स्थिर रहता है और दृष्टि स्थिर रहती है तब छठी भक्ति की स्थिति बनती है, तब इंद्रियों का दमन होता है। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए कहा छठ दम सील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब छठी भक्ति लोग करते हैं तो ये ख्याल करते हैं सदैव कि एक ही जगह जब देखते हैं तो देखते देखते, किससे देखते हैं? दृष्टि से। अब मन भी एक जगह रखता है, तब धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दृष्टि योग की क्रिया होती है। दृष्टि योग क्रिया होने से उसके अंदर में प्रकाश का उदय होता है, इसके पहले नहीं। आँख बंद कर देने से केवल छठी भक्ति हो गई, सो बात नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि बहुत कठिन काम छठी भक्ति करना। छठी भक्ति के संबंध में बार बार जानना चाहिए, और जो बार बार जानेगा, बार बार अभ्यास भी करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा अभ्यास। गुरुदेव की वाणी में है, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। दृढ़ता पूर्वक ठहराना पड़ता है, तब छठी भक्ति होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बैठे और फिर उठ गए, उठ बैठ करने लगे, कभी मच्छर बजे वहाँ हाथ दे दिए,
कभी देख फिर वहाँ हाथ पहुँचा दिए तो छठी भक्ति नहीं होगी। इसलिए क्या कहा गुरुदेव ने, दृढ़ थिर धरु ठहराई। जैसे ठहरेगा तो होगा क्या, तो गुरुदेव कहते प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। प्राण स्पंदन हो जाएगा, रुक जाएगा आपका प्राण, श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाती है, तब साधकों के अंदर में दृष्टि ठीक से टिकती है और वो प्रकाश में प्रवेश करता है। ऐसे नहीं कर जाता है। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रकाश में जाने के लिए छठी भक्ति परम आवश्यक है। जैसे जैसे दृष्टि टिकेगी तो भिन्न भिन्न तरह के रंग को देखेंगे। मैंने प्रातः सुबह के सत्संग में कहा था, जैसे दृष्टि टिकती है भिन्न भिन्न तरह के रंग को देखते हैं। तो पंच तत्वों का रंग दिखेगा पहले, फिर उसके बाद क्या होगी, तो गुरुदेव कहते दामिनी दमके, दामिनी शब्द का प्रयोग किया गया उन्होंने। दामिनी कहते हैं, दमकने कहते हैं बिजली चमकना। दामिनी दमके चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल। ज्योति मंडल में सूरज तपता है। उस स्थान को क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं सूरत त्रिकुटी चढ़े, सूरज ब्रह्म देखी अड़े, बड़ ही अजब ब्रह्मलोक तजियो दसमा द्वारे और किना। वो ब्रह्मलोक कहलाता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि वहाँ पहुँचने से होता क्या है, तो संत कबीर साहब कहते हैं उस स्थान का नाम है त्रिकुटी। संत कबीर साहब कहते त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुनय नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकार ध्वनि है। संत महात्मागण कहते हैं कि वहीं से साधक ध्वनि को पकड़ता है, प्रकाशमय ध्वनि को। जैसे प्रकाश में ध्वनि को पकड़ता है तो उस ध्वनि में स्थिति क्या है, तो संत महात्मा उस ध्वनि में आकर्षण और मधुर शब्द है। कबीर साहब कहते हैं बिमल बिमल अनहद धुन बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उनका ध्यान बनता है। चरणदास जी महाराज ने इसी को बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए, वासना सब भुने, उनकी वासना चली जाएगी। चरणदास जी महाराज पुनः कहते हैं कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, उनकी आशा चली जाती है। इसलिए संत मत का सत्संग ये है। भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हुए अंतिम बात कहते हैं। अंतिम बात क्या कहते हैं? जो गति जोगियों को दुर्लभ है सो आज आपको सुलभ है। लेकिन किस समय सुलभ हुआ? सातवीं भक्ति परमात्मा तक ले जाने का काम कर देती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत लेखा। समता की स्थिति कब आती है? जब मनोनिग्रह करते हैं लोग। इंद्रियों का दमन करना छठी भक्ति है और मन का निग्रह करना सातवीं भक्ति है। मन केवल शब्द योग की क्रिया से जीता जाता है, दृष्टि योग क्रिया से मन नहीं जीता जाता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा
सबद खोजी मन वस करे, सहज योग है यही। ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी देही। शरीर को झूठा दे कहा गया है, इसी का अभ्यास हम लोग को करना चाहिए। जो इसका अभ्यास पूरा पूरा करते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थोड़ा भी अभ्यास जो करता है वो महाभय से बचता है। इसलिए कहा मन एव मनुष्यानाम कारणबंध मोक्षयो। मन के चलते हम लोग बंधन में हैं। अब मन से मुक्ति मिल जाएगी उस दिन हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। मन के छुटकारा को ही मुक्ति। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। कितना? कन्या विकर्मणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्प धर्म से त्रायतो महत्व भयात। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेगा वो एक न एक दिन उस परम पद को प्राप्त करके परम कल्याण को प्राप्त करेगा। लेकिन याद रखिएगा, सबरी ने इतना अभ्यास की थी कि योगाग्नि अपना शरीर का परित्याग करती है और परमात्मा जाकर मिल करके एक में हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कही कथा बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। ये थोड़ा सेवा में कहा। सबरी अपने पद में जा कर के विलीन हो गई, जहाँ से कोई लौट करके नहीं आता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।